बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ द जर्नी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात की पैदाइश और पहला इंसान मकतब। पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तजिक्रे से पहले यह साफ हो जाना जरूरी है कि इंसान के आलमे वजूद में आने का मसऊला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाजा खोलता है, यानी एवोल्यूशन, विकास का यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की। इसलिए कि जिंदगी की शुरुआत में कंकड़, पत्थर, पेड़, पौधों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष बाद एक दर्जा तरक्की करते पहले लबूना, पानी की झोंक का जामा पहना और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान से की शक्ल अपनाई। और मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीजों पर वर्तरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया और कुल कायनात को उसके हाथ में सधा कर अल्लाह के खलीफा और नायब होने का शरफ उसी को बख्शा। बेशक हमने को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी, जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मालकाराफ, हमने अमानत के बोझ को आसमानों और जमीन पर पेश किया तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इंसान ने उस भारी बोझ को उठा लिया। अब सोचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसाले में इल्मी तजाद है या तत्वीक मेल की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म आर नजर्व ने यह सच्चाई खोलकर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर जाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नजर भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नजर आता है, क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों पर से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वही हकीकत निखर कर सामने आ गई जो अल्लाह की वस्य के जरिए जाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्जों में कह दीजिए कि इल्म और मजहब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नजर आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वस्य का फैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इस जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस खास मसऊले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई टकराव नहीं है। अलबत्ता यह मसला चूंकि बारीक और गूढ़ बातें अपने भीतर समोए हुए है, फिर भी यह हकीकत इस जगह हमेशा नजरों में रहनी चाहिए कि पहला इंसान जो कि मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा आदम है, भले ही तरक्की एवोल्यूशन के नजरिए के मुताबिक दर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत ही में इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो, इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तेफाक सहमति है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है और अक्ल और सूझ बूझ का ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है और दस्तूर व कानून का मुकल्लफ है। या इस तरह समझ लीजिए कि इंसानी किरदार और उसके इल्मी और अमली साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इसके पैदा होने, ढलने और वजूद की दुनिया में आने की तफसील क्या है, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही मतलब और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफाल व अकवाल और किरदार व गुफ्तार के असरात बहुत अधिक हैं? क्या उसकी मादी और रूहानी कुदरतें सबकी सब बेकार और बेनतीजा हैं या कीमती फलों से लदी हुई और हिकमत से भरी हुई हैं?
और क्या उसकी जिंदगी अपने भीतर कोई रोशन व ताबनाक हकीकत रखती है और गौर अंधेरे वाले मुस्तकबिल का पता देती है और उसका माजी हाल अपने मुस्तकबिल को नहीं जानता? बस अगर इन हकीकतों का जवाब नहीं में नहीं बल्कि हाँ में है तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना ही होगा कि उसकी पैदाइश की कैफियत दशा पर बहस की जाए, उसके वजूद के मकसद पर पूरी निगाह रखी जाए और यह मान लिया जाए कि पैदा की हुई चीजों में सबसे बेहतर हस्ती का वजूद बेशक बड़े मकसद का पता देता है और इसलिए उसकी अखलाकी कदरों का जरूर कोई मसले आला बड़ी नजीर और उसकी पैदा करने का कोई मकसद है। कुरान पाक ने इसीलिए हजरत इंजन से मुताल्लिक पॉजिटिव और निगेटिव हर दो पहलू को वाजह करके इंसानी हस्ती के बड़प्पन का ऐलान किया है और बतलाया है कि कायनात के पैदा करने वाले और बनाने संवारने वाले की कुदरत में इंसान की पैदाइश सबसे बेहतर का दर्जा रखती है और के मुकाबले में बड़े होने और अजीम होने कामों और तरीकों की वजह से बेहतर। वही अल्लाह अलंबरदार होकर अल्लाह का खलीफा के मनसब पर बने रखता है और जब यह सब कुछ उसमें मौजूद है तो फिर यह था कि उसकी हस्ती को यूं ही बेमकसद और बेनतीजा छोड़ दिया। इसी वजह से वह तमाम का हकदार है और की अमानत रहने का जाता। क्या लोगों इंसानों ने यह गुमान कर लिया है कि वे बेमकसद छोड़ दिए जाएंगे? और जरूरी है कि अक्ल व शूर के इस पैकर को तमाम कायनात में नुमायां बनाकर नेकी व बुराई की तमीज अता की जाए और बुराई से परहेज और भलाई के अख्तियार का मुकल्लफ जिम्मेदार बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेकी और बदी की राह दिखाई। गरज कुरान मजीद की याद दहानी और दावत भलाइयों को करने और बुराइयों को रोकने और रुश्द व हिदायत का मुखातब और शुरू और आखिर का मेसवर व मरकज सिर्फ यही हस्ती तो है जिसको इंसान कहते हैं और यही वजह है कि कुरान ने पहले इंसान की पैदाइश की कैफियतों और तफसीलों को नजरअंदाज करके उसके शुरू और आखिर को ही यह अहमियत दी है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है कि मैं इस फिक्र में रहता हूं, मेरी इतिहा क्या है। इल्मी बहसों से मुताल्लिक इस्लामी नुक्ता ए नजर। इल्मी बहसों के लिए इस्लाम की तालीम यह है कि जो मुशाहदे के इल्म की हद तक पहुंच चुके हैं और कुरानी अल्लाह की वह इन हकीकतों का इनकार नहीं करती क्योंकि मुशाहदे और हिदायत का कभी भी इनकार नहीं करता, तो उनको बिना किसी शक के मान लिया जाए। इसलिए कि ऐसी हकीकतों का इनकार बेजा तासुब और तंग नजरी के सिवा और कुछ नहीं और जो पहले अभी तक यकीन की इन मंजिलों तक नहीं पहुंचे जिनको मुशाहदा और हिदायत कहा जा सके, जैसा कि बहस में आया मसौला है, तो इनके बारे में कुरान के मतलबों में तावील नहीं करनी चाहिए और खामखाही उनको नई तहकीक के सांचे में ढालने की कोशिश हरगिज जायज नहीं, बल्कि वक्त का इंतजार करना चाहिए कि वे मसले अपनी हकीकत को इस तरह जाहिर कर दें कि उनके इनकार से मुशाहदा और हकीकत का इनकार लाजिम आ जाए। इसलिए कि यह हकीकत है कि इल्मी बहसों को तो बार बार अपनी जगह से हटना पड़ा है, मगर कुरानी इल्मों को कभी एक बार भी अपनी जगह से हटने की जरूरत पेश नहीं आई और जब कभी इल्मी मसाले बहस व नजर के बाद यकीन और मुशाहदे की हद तक पहुंचे हैं, वे एक नुक्ता भी इससे आगे नहीं गए जिसको कुरान ने पहले वाजेह कर दिया है